वेलकम एवरीवन। आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एसे 450 इवैल्यूएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। छोटा सा स्टैंडर्ड है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है एज पर एसे 450? टू इवैल्यूएट effect of identified misstatements and to evaluate effect of uncorrected misstatements। देखिए ये स्टैंडर्ड इस बारे में बात करता है कि ड्यूरिंग द ऑडिट जो भी हमें मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं किया है उनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सिर्फ इस दो टॉपिक्स पे ये पूरा स्टैंडर्ड है, आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। ओके, इनको इवेल्युएट करना है, ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का कि इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब आता है कॉजेज ऑफ मिस स्टेटमेंट्स। किस किस वजह से होता है मिस स्टेटमेंट्स? एक होता है फ्रॉड की वजह से या फिर एरर की वजह से। फ्रॉड की वजह से जो सोर्सेज हैं वो हमने ऐसे 240 में डिस्कस किए ऑलरेडी। जिसने नहीं देखा है वीडियो प्लीज एक बार चेक कर लेना। उसमें हमने दो कीवर्ड्स दिए थे, एक कोकोआ मफिन्स एंड पेप्सी। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स के लिए दिया था पेप्सी एंड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए दिया था कोकोआ मफिन्स। तो इसकी डिटेल प्लीज वहां से चेक कर लेना ऐसे 240 से। ये फ्रॉड की वजह से होते हैं और एरर की वजह से जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। देखिए जिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं अगर वो डेटा इनएक्यूरेट है तो आपके मिस स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। या फिर ओमिशन ऑफ एन अमाउंट और डिस्क्लोजर, या फिर कोई अमाउंट रह गया है, ओमिट हो गया है या कोई डिस्क्लोजर रह गया है। ये एरर जो हुआ है ये अनइंटेंशनल एक्ट है, इंटेंशनली नहीं किया है, अनइंटेंशनली कहीं पे ओमिट हो गई है या कहीं पे इनएक्यूरेसी है। ओके, नाउ फर्स्ट इज आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स। हमने दो चीजों के बारे में बात करी थी अभी फर्स्ट स्लाइड में कि हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स, जो ऑडिट करते टाइम हमें आइडेंटिफाई हो गए कि ये मिस स्टेटमेंट्स हैं। उनको देखेंगे कि ये मटीरियल है या नॉट मटीरियल। नॉट मटीरियल के लिए इस स्टैंडर्ड में एक वर्ड यूज हुआ है क्लियरली ट्राइवियल। क्लियरली ट्राइवियल मतलब नॉट इम्पॉर्टेंट। नॉट इम्पॉर्टेंट अगर मटीरियल नहीं है तो उसके लिए कोई ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं करेंगे, नो ऑडिट प्रोसीजर्स। लेकिन अगर मटीरियल हैं एज पर ऐसे 320, जिसने ऐसे 320 अभी नहीं पढ़ा है प्लीज इसको देखने से पहले एक बार ऐसे 320 का वीडियो चेक करना, मटीरियलिटी चेक कर लेंगे एक बार, क्योंकि 320 नहीं देखेंगे तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाएगी। ओके, ऐसे 320 में बताया गया कि एक मटीरियलिटी लेवल ऑडिटर सेट करता है। तो अगर वो चीज हमारे लिए मटीरियल है तो ऑडिटर के क्या कंसिडरेशंस रहेंगे। सबसे पहले आता है इफ रिवीजन नीडेड इन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान। ये देखेंगे कि क्या हमारी जो ऑडिट स्ट्रैटेजी हमने बनाई थी और ऑडिट प्लान बनाया था उसको रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है। नेचर एंड अकरेंस ऑफ आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स, कि उनका क्या नेचर है और क्या अकरेंस है, कि क्या बार बार हो रहे हैं ऐसे मिस स्टेटमेंट्स। whether other misstatements may exist which in aggregate with identified misstatements could be material। कि ये भी चेक करेंगे कि क्या जो मिस स्टेटमेंट हमें मिला है वो इंडिविजुअली इतना मटेरियल नहीं है, बट क्या एग्रीगेट उनका अगर हो जाएगा, अगर बार बार ऑकर होगा और एग्रीगेट हो जाएगा तो क्या वो मेरा मटीरियलिटी लेवल को टच कर जाएगा, क्या वो मेरे लिए मटीरियल हो जाएगा। ये आप एज पर ऐसे 320 को जब देख लेंगे तो मटीरियलिटी लेवल आपको क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो इसमें ये ऑडिटर के कंसिडरेशंस हैं कि क्या आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स मेरे लिए मटीरियलिटी लेवल तक तो नहीं आ रहे इन एग्रीगेट। फिर कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट को और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो करेक्ट करे मिस स्टेटमेंट्स को। अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाता है देन परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर मिस स्टेटमेंट्स रिमेन। अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाता है और उसने करेक्ट कर लिए मिस स्टेटमेंट्स
तो आप ऑडिट प्रोसीजर्स और करेंगे, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे ये डिटरमाइन करने के लिए कि कोई और मिस स्टेटमेंट रहा तो नहीं है, सब करेक्ट हो गए। अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं होता है, नॉट एग्री, देन इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। देखिए अब हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है यहाँ पे, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अनकरेक्टेड रहेगा, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, एग्री नहीं है करेक्ट करने के लिए, फिर कैसे इफेक्ट इवेल्युएट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, नाउ evaluate effect of uncorrected misstatements, whether uncorrected misstatements are material, individual or in aggregate। ये देख लेंगे कि जो uncorrected misstatements हैं क्या वो material हैं individually या aggregate में। अगर हैं then size and nature of misstatements, size और misstatements का nature दोनों लेवल पे, एट असर्शन लेवल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको इवेल्युएट करेंगे। एंड रिलेटेड टू प्रायर पीरियड्स, जो पहले के पीरियड से रिलेटेड हैं उनका भी इफेक्ट एट असर्शन लेवल एंड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल चेक कर लेंगे। ओके, देन कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी, रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे मैनेजमेंट से एंड वेयर अप्रोप्रिएट टीसीडब्ल्यूजी से कि वो किस बेसिस पर इन मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं कर रहे हैं, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स को छोड़ रहे हैं, इसलिए रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट कर लेंगे अमाउंट बिलो विच मिस स्टेटमेंट्स आर क्लियरली ट्राइवियल, उस अमाउंट को डॉक्यूमेंट कर लेंगे जिसको हमने सेट किया है कि इसके नीचे जो भी मिस स्टेटमेंट्स होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स और उनके करेक्शन को डॉक्यूमेंट करेंगे और ऑडिटर का क्या कंक्लूजन है ये भी डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके, इसी के साथ हमारा ये स्टैंडर्ड ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।